व्हाट डू यू फील अभी करंट स्टेटस क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट का? व्हाट्स गोइंग ऑन? ये तो गिरते जा रहा है अभी डेली. Look, I mean, part of it is cyclical, right? We had 3 very good years in India. I think economy का FY COVID के बाद FY 22, 23, 24 was sparkling years. And if you look back at India's history, बहुत rarely होता है कि 4 साल लगातार धुआंधार चलता है, right? चौथे साल में यूजुअली हमारा एक cyclical slowdown आ जाता है, क्योंकि जो सप्लाई साइड बोलते हैं, हमारी लेबर मार्केट्स, हमारे कैपिटल मार्केट्स, हमारे लैंड मार्केट्स में 4 साल अच्छा भागने की क्षमता नहीं है, राइट? थोड़ी सी कमजोरी है. सो कुछ हद तक वैसा हुआ है, राइट? आर एज यू प्रोबब्ली वुड हैव बीन हियरिंग, राइट, बैंक्स के पास ज़्यादा पैसे नहीं है, डिपॉजिट ग्रोथ कम है, तो इसलिए लोन ग्रोथ भी कम है. दैट्स अ क्लासिक साइन ऑफ अ सप्लाई साइड वीकनेस. लोगों ने अपने सेविंग्स अकाउंट से पैसे लेके स्टॉक मार्केट में उड़ेल दिया, स्टॉक मार्केट खूब भागी है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम में पैसे कम हो गए, राइट? वो फिक्स हो जाएगा. बट अगर इंडिया का इतिहास देखो राज, तो 2 प्रकार के स्लो डाउन होते हैं. द बेनाइन स्लो डाउन, मतलब लेस पेनफुल स्लो डाउन इज 2016. 2-3 साल भागा इकोनॉमी, फिर एक ब्रीदर, सप्लाई साइड फिक्स करो, एंड 1-1.5 साल में फिर से आप ऊपर चढ़ने चढ़ जाओ, राइट? बट वी ऑल्सो गेट we also have a different variety of slowdown, but I call the more painful slowdown, which happens when we go into a downturn and the dollar starts strengthening for factors beyond our control, right? So 2012-13 में हुआ था, right? Dollar started strengthening, our economy was down. So when the dollar starts strengthening, the RBI has to suck rupees out of the system, tighten liquidity. So उससे क्या होता है, जब इकोनॉमी कमज़ोर है, जब RBI को एक्चुअली ब्याज दर घटाना चाहिए, रुपये को बचाने के लिए, रुपये को प्रोटेक्ट करने के लिए RBI ब्याज दर टाइटन कर देता है. सो वो सुपर पेनफुल हो जाता है. 2012-13 में भयंकर पिटाई हुई थी इंडियन इकोनॉमी की. माई फियर इज विथ वॉट एवरीथिंग दैट ट्रम्प इज डूइंग एंड इज स्ट्रेंथनिंग द डॉलर. इफ यू कीप स्ट्रेंथनिंग द डॉलर बाय से पुटिंग टैरिफ्स ऑन अदर कंट्रीज, आई थिंक इट विल बिकम अ फार मोर पेनफुल स्लो डाउन तो होगा. इसके बारे में आई डोंट थिंक कोई 2 राय है. वेदर इट बी द लेस पेनफुल स्लो डाउन 2016 जैसा, or whether it be a more painful slowdown 12-13 जैसा, is I think where the debate is currently I think raging in our office. I hope it will be a 16 जैसा slowdown, 3-4 quarter थोड़ा सा मंदी, and then we come out of it. But in a way the चाबी lies with Trump. चाबी lies with Trump, right? Think of the irony of the global free market. हम लोग यहाँ पे इतना उछल-कूद कर रहे हैं, but वहाँ का वॉशिंगटन DC में बंदा बैठा है, अगर उसने टैरिफ्स बढ़ा दी, डॉलर को चढ़ा दिया, तो आई थिंक दिक्कतें हमारी आएंगी. बट विच एवर वे वन कट्स इट, जस्ट टू कीप इट सिंपल, आई थिंक इंडिया में सावधानी बरतनी चाहिए. 3 साल बढ़िया चला, इकोनॉमी मार्केट अच्छी चली है, काफ़ी उल्टे सीधे स्टॉक भी आसमान में गए हैं, तो अभी थोड़ा सा डिसिप्लिन का टाइम आ गया है, सावधानी बरतने का टाइम आ गया. होपफुली मार्सेलस जैसे मार्सेलस के इन्वेस्टी कंपनीज़ का शाइन करने का टाइम आ गया है. ऑल ऑफ दैट बीइंग सेड, 2.5 साल पहले, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का छात्र हूँ, 2.5 साल पहले मेरे को पता था पार्टी ख़त्म होने वाली है, तो तब हमने काफ़ी मेहनत करके यूएस जाके रेगुलेटर से बात करके हमने एक टीम बनाई, जिसको हमने पार्टली यूएस से हायर किया, पार्टली इंडिया से हायर किया, फोकस्ड ऑन इन्वेस्टिंग इन यूएस, राइट? हमारा ग्लोबल पोर्टफोलियो जो गिफ्ट सिटी से चलता है, 75% यूएस में डालता है, 5% कनाडा में और करीबन 20% यूरोप में डालता है. तो ये हमने 2.5 साल पहले शुरू किया था, खूब बढ़िया चला है. 27% रुपी टर्म्स में कंपाउंडिंग आई है, 25% डॉलर में आई है. तो इसी को मेरे ख्याल से अगले 2 साल इसी में हम और पैसा डालेंगे. मैंने भी अपना काफ़ी सारा पैसा लास्ट 2-2.5 साल में विदेश में डाला है थ्रू दिस पोर्टफोलियो. सो मेरे ख्याल से अगले 2 साल वी नीड टू डू अ मिक्सचर ऑफ आधा इंडिया आधा अमेरिका,